come back to methods of measuring national income, and there are three methods: value added method, which is also known as product method, expenditure method, and thirdly income method. So these are the three important methods by which we can calculate national income. Okay, now let's start with value added method. Let's try to understand what is this method all about. It's very simple. I will read out like what I have written for you in the study material. In this method, national income is calculated by adding the total value of goods and services produced in an economy during a given year. And the term value added means the net contribution made by a firm during a given year. And this value added of a firm is distributed generally among the factors of production. As we know, there are four factors of production: land, labor, capital, and entrepreneur. Right. So this is a very simple method कि एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, तो दैट अगर उसकी वैल्यू को अगर हम लोग टोटल करते हैं, सो वी गेट नेशनल इनकम, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड. लाइक वैल्यू एडेड की जब बात करते हैं, नाउ फॉर एग्जाम्पल कि इफ देयर इज अ पीस ऑफ वुड इन द जंगल, सो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू वहाँ पे बहुत ही कम है. जंगल में जो पेड़ होता है, लकड़ी होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन उसी लकड़ी को यूज़ करके जब हम लोग फर्नीचर डेवलप करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. सो दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड. तो ये चीज़ें ही होती है प्रोडक्शन यूनिट्स में, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स में हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं एंड वी मेक फिनिश्ड गुड्स विच आर मोर यूजफुल एंड मोर बेनिफिशियल टू द कस्टमर्स. एंड फॉर दिस services the firm take money for this. So like this. Okay, इसके कुछ एक important formulas हैं जो आपके स्क्रीन में डिस्प्ले कर रहे हैं हम. सबसे पहले तो GDP. Now GDP stands for gross domestic product, and this is always equal to gross value added by all the firms in an economy during a given year. सो हम लोग काफ़ी टाइम जीडीपी के बारे में बात करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर्स में. सो इट इज़ नथिंग बट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन ईयर. सो दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी. एक और फॉर्मूला जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ग्रॉस वैल्यू एडेड. नाउ दिस इज इक्वल टू वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन. एज वी नो कि जहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका डेप्रिसिएशन होना ही है. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड की जब बात करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. एंड वैल्यू एडेड अगर हमें फाइंड आउट करना है, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. तो ये हमें न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान में रखना है कि अगर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दिया हुआ है तो उसको डिडक्ट करना है टू फाइंड द नेशनल इनकम. एंड नेट वैल्यू एडेड की जब हम लोग बात करते हैं, सो दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन. तो जितना वैल्यू ग्रॉस वैल्यू जो ऐड किया हमने उसमें अगर डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी गेट नेट वैल्यू एडेड. एक और फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज चेंज इन स्टॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री. नाउ चेंज इन स्टॉक, दिस इज ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल्स. एक एग्जांपल है जो आपके स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ. दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. इस एग्जांपल से आपको ये मेथड ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा. नाउ यहाँ पे ए फर्म प्रोड्यूसेस ₹100 वर्थ ऑफ गुड्स पर ईयर and ₹20 is the value of intermediate goods used during the year. ₹10 is the value of capital consumption. The gross value added of the firm यहाँ पे क्या होगा? Like firm यहाँ पे ₹100 का गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ₹20 के इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसके पास एंड ₹10 का कैपिटल कंजप्शन है. तो अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करेंगे तो ₹100 माइनस कैपिटल कंजप्शन, तो
we will get the gross value added. And अगर अगर पूछा जाए कि भाई नेट वैल्यू एडेड कितना होगा, तो we will subtract the depreciation, I mean the value of intermediate goods, जो यहाँ पे 20 रुपीज़ दिए हुए. So 100 rupees minus 20 rupees minus 10 rupees, so that will be equal to 70 rupees. So this is the net value added. तो कभी भी ध्यान में रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू होता है वो ग्रॉस वैल्यू से हमें माइनस करना है टू गेट द नेट वैल्यू. ओके, एक और कॉन्सेप्ट है इस मेथड में, दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग. द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. बेसिकली इस मेथड में ये प्रॉब्लम होती है जहां पे हम लोग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर देते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड डबल काउंटिंग. द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है इन द एग्जाम. जो लाइंस मैंने लिखी है इसके लिए आई विल रीड आउट. We may face this problem of double counting while calculating national income by value added method. It refers to counting the value of output more than once while calculating national income. It happens when the value of intermediate goods is also added along with the value of final goods. So in this way, I hope you can understand this problem of double counting. Okay. नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड. एज द नेम इम्प्लाइज कि एक कंट्री में जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर ऑल द एक्सपेंडिचर्स डन ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको अगर हम लोग प्लस कर दें तो वी गेट द नेशनल इनकम. ओके, नाउ इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग अ गिवन ईयर. And final expenditure is done on the purchase of goods and services produced by the firms only. And इसकी जो formula है, when we will calculate GDP, gross domestic product, I mean national income, तो वहाँ पे हमें ये कुछ abbreviation use करने हैं जो आपको याद रखने हैं to when we will do numericals. So expenditure method में जो formula use करते हैं to calculate GDP, that is C plus I plus G plus X minus M. इनको मैं ये सारे लेटर्स को एब्रिविएट कर देता हूँ. नाउ C stands for consumption expenditure, I stands for investment expenditure, G stands for government expenditure, and X stands for export expenditure, and M stands for import expenditure. Now यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, आई मीन दिस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज यूजुअली डन बाय अस कंज्यूमर्स. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है दैट इज डन बाय द फर्म्स इन कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल्स, व्हाट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स. गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द सोसाइटी, ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. एंड समटाइम्स कंट्री अगर एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स, तो उसकी वैल्यू भी हम लोग इंक्लूड करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. बट जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं, दोनों का डिफरेंस को लिया जाता है. अगर एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज़्यादा है देन नो प्रॉब्लम, दैट विल बी एडेड टू नेशनल इनकम. एंड इफ इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, तो उसकी जो वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, एंड दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम. तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, इनकम मेथड. नाउ इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय एडिंग ऑल द फैक्टर इनकम्स लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. एज वी नो दीज आर द फैक्टर इनकम्स ऑफ 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. And its formula in income method, GDP is equal to W plus P plus interest plus R, that is rent. W stands for wages, P stands for profit, and IN, that is interest, stands for the interest payment on capital, and R stands for rent. So when we add all these factor incomes, we get national income. एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड इनकम का, वो भी आपको
दिमाग में रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकता है आपको। मिक्स्ड इनकम, इनकम अर्नड फ्रॉम मोर देन वन फैक्टर इनकम्स इज नोन एज मिक्स्ड इनकम। नाउ फॉर एग्जांपल ए टीचर रनिंग ए कोचिंग सेंटर इन हिज रेसिडेंस, तो यहाँ पे टीचर फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो यूजेस द फिक्स्ड एसेट्स, आई मीन उसका रेसिडेंस को भी यूज कर रहा है। तो जहाँ पे एक ही फैक्टर को दो तीन जगह से इनकम आ रही है बाय एम्प्लॉइंग हिज ओन फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। आई मीन द सोर्सेस ऑफ इनकम आर लार्ज। फाइन, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जैसे बजट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ बजट डेफिसिट, इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू। नाउ हम जानते हैं कि लाइक द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्स, एंड ये जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है हम लोगों से, दैट इज अगेन स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो गया रेवेन्यू से, सो दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट, दैट इज बजट डेफिसिट। तो एंड इन द रिवर्स केस, जहां पे अगर रेवेन्यू अगर ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, देन इट इज सरप्लस बजट। सो ये चीजों का ध्यान में रखना है, एंड वी कैन डिनोट दिस बाय G minus T, वेयर G इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड T फॉर टैक्स रेवेन्यू। एक और कॉन्सेप्ट है ट्रेड डेफिसिट, एंड हियर इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पे देखिए ट्रेड डेफिसिट है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, so therefore we can write this as M minus X. M for value of imports, X stands for value of exports. So if the value of import is more than the value of exports, the situation is called trade deficit. Okay, fine. So I hope like you have understood all this. One more thing, that is inventory. इस concept पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। Now in economics, the stock of unsold finished goods or semi-finished goods or raw materials which a firm carries from one year to the next year is called inventory. In simple words, the unsold stock is called inventory. In very simple words, and basically it is a stock variable because we calculate inventory on one particular date. Fine. And if the value of opening stock is less than the closing stock, it is called accumulated inventory. And if the value of opening stock is more than the closing stock, it is called decumulated inventory. That means opening stock, closing stock, basically जो अभी मैंने आपको बताया था change of stock का formula, that is closing stock minus opening stock. तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक में इन्वेंट्री अक्यूमुलेट हो रही है, और अगर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक अगर क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है तो वहां पे इन्वेंट्री डी अक्यूमुलेट हो रही है, आई मीन डिक्रीज कर रही है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एंड वन मोर डिफरेंस दैट यू कैन वर्क आउट बिटवीन प्लैंड एंड अनप्लैंड इन्वेंट्री. As you can see on the screen, the difference that I have written here, I will read out. Planned inventory refers to the decrease in the sales of a firm which it hadn't anticipated. Sometimes ऐसा होता है ना कि फर्म जो स्टॉक क्रिएट करता है, जो स्टॉक रखता है बेचने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसकी वैल्यू उतना सेल हो नहीं पाता, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्म ने जो स्टॉक रखा है ज़रूरत से ज़्यादा सेल हो गया, जो हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था उससे ज़्यादा सेल हो गया। तो ये दो केसेस अराइज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लैंड एंड अनप्लैंड। यहाँ पे जैसे प्लैंड इन्वेंट्री में देयर इज द डिक्रीज इन सेल्स ऑफ ए फर्म ने जो एंटिसिपेट किया था कि मेरा इतना सेल होगा, बट दैट डिडंट हैपन, so this is called planned inventory.
एंड अनप्लान्ड में एकदम उल्टा है। नाउ हियर जो फर्म ने एंटिसिपेट किया था सेल्स, वो कुछ और मतलब बहुत ज़्यादा सेल हो गए, तो दैट बिकम्स अनप्लान्ड इन्वेंट्री। सो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं फॉर न्यूमेरिकल्स पर्पस स्पेशली। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस, ये 3 प्राइस। फैक्टर कॉस्ट बेसिकली इट रिफर्स टू द पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन and it does not include any type of taxes. This is called factor cost. And when we talk about market price, now market price is the price at which the product or service is bought and sold in the market. That is very simple, जिसको हम लोग बोलते हैं MRP या selling price of a product. And basic price क्या होता है? Basic price, it is the amount a producer receive for a unit of good or services minus taxes plus subsidies. तो as we know कि प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करता है गुड्स, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस उसमें वो प्रॉफिट ऐड करता है, उसको टैक्सेस पेमेंट करने पड़ते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट उसको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, जो उसका सेलिंग प्राइस आई मीन एमपी से हम लोग टैक्स को माइनस करते हैं एंड सब्सिडीज को प्लस करते हैं। मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस आई मीन जैसे जीएसटी है तो जीएसटी माइनस कर दिया, सब्सिडीज प्लस कर दिया, तो वी गेट द बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये तीनों प्राइस के बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक डिफरेंस आप कर सकते हैं फॉर द एग्जाम between factor cost and market price. I will read out the difference. You can see on the screen. There are 3 points I have written for this. Factor cost refers to the amount paid to the factors of production, and market price refers to the price at which the product is sold in the market. Just now I told you about this. Factor cost includes payment of wages, rent, interest and profits, and market price includes indirect taxes like GST, service tax, etc. फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज एंड मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये फॉर्मूला जो है वो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ऑलवेज दिमाग में रखने चाहिए। Okay, and then we have some important identities in macroeconomics. By using this, like you need to calculate national income. Okay, fine. As you can see on the screen, GDP at MP equal to C plus I plus G plus X minus M. ये अभी हम लोगों ने किया था। This is GDP at MP, market price. एंड अगर जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनआईटी, नीट। तो ये अगर माइनस कर दिया जीडीपी एट मार्केट प्राइस से, वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड फॉर्मूला एज यू कैन सी हियर, एनडीपी एट एमपी। एनडीपी स्टैंड्स फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला में भी आपको जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, depreciation on the fixed assets that has to be subtracted from GDP at MP to get NDP at MP. अगर NDP अगर फैक्टर कॉस्ट में निकालनी है तो NDP at MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कभी भी हमें अगर कोई फैक्टर कॉस्ट की जब बात करते हैं तो वहां से हमें डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होता है। ये चीज आप नोट कर लें। फाइन, लाइक दैट जीएनपी की बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड इसका जो फॉर्मूला है दैट इज अगेन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, जो बाहर जाके अब्रॉड जाके जो काम करते हैं एंड जो इनकम अर्न करते हैं,
so that has to be included to get gross national product at market price. And GNP at FC फैक्टर कॉस्ट में यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, सिंपल, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दिस. देन वी हैव नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP माइनस डेप्रिसिएशन, and when we calculate at factor cost, NNP at factor cost, so that is GNP at MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक अगर आप यूज करेंगे तो यू कैन इजीली लर्न दिस फॉर्मूलाज दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स विच वी विल बी सॉल्विंग इन द कमिंग वीडियोज. सो लाइक दिस फ्रेंड्स, एक डिफरेंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. नाउ व्हाट इज दिस रियल जीडीपी? When GDP is calculated on the basis of a constant price or base year price, so that is called real GDP. And when we talk about nominal GDP, when GDP is calculated on the basis of the current price, so that is called nominal GDP. दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, real GDP is calculated on the basis of a base year price. कोई भी ईयर जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, जो ईयर स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड, उसी को हमें बेस ईयर मानते हैं हम लोग. तो बेस ईयर के प्राइस के साथ में हमें कंपेयर करना है, आई मीन दैट इज टेकन एज अ बेस, एंड ऑन दैट बेसिस वी कैलकुलेट नेशनल इनकम. सो दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी. लेकिन जो प्रिवेलिंग प्राइस है, करंट प्राइस है, अगर उसके बेसिस पे अगर हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी. And always remember, my dear friend, this real GDP is more practical, is more accurate and more reliable than nominal GDP. Okay. दोनों के फॉर्मूलाज हैं. जैसे रियल जीडीपी का फॉर्मूला एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नॉमिनल जीडीपी बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100%. ऑलवेज कोई भी चीज को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी इन परसेंटेज, सो दैट यू मस्ट कीप इट इन माइंड. सो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं. एंड नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी इनटू बेस ईयर प्राइस होल डिवाइडेड बाय 100. तो बेसिकली जो रियल जीडीपी का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से नॉमिनल जीडीपी के फॉर्मूला को डेराइव किया गया है. So that is very simple. You can also ask कि what is the relation between real GDP and nominal GDP. तो आप ये differences लिख सकते हैं, formulas दे सकते हैं उसके अंदर. So like that.